ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर दिए मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब। ग्वालियर प्रवास को लेकर सिंधिया बोले, संभाग के और प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और उसे नई जिम्मेदारी हमारे सभी अध्यक्षों को से हमारी आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है तन मन के साथ जो पार्टी की विचारधारा है, सेवा है, भाव की एक परंपरा है, परंपरा का निर्वहन हमारे सारे अध्यक्ष करेंगे। ग्वालियर के विकास में प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का जो सदैव योगदान रहता है, मेले में भी छूट दी गई है। विकास और प्रगति का निरंतर चक्र हमारे ग्वालियर संभाग में भी चलता रहेगा। केन बेतवा और चंबल पार्वती लिंक केनल का बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमारे 8 जिलों को इस योजना से मिलेगी। किसान संपन्न होगा, कृषि की सिंचाई की हेक्टर की में बहुत बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र का संरचना इसी तरह मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी की सहायता से आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रीय डाक संग्रहालय को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, हमारे राष्ट्रीय डाक संग्रहालय केवल एक संग्रहालय नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं का एक पूंजी है। आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। जो पुराने डाक टिकट का खजाना हमारे संग्रहालय में हो, उस जमाने का है जब कोरल और सॉफ्टवेयर के आधार पर, फोटोशॉप के आधार पर डाक टिकट डिजाइन नहीं होते थे, लेकिन हाथ के ड्राइंग से डिजाइन होते थे और उनकी भव्यता और रविंद्रनाथ टैगोर जी का डाक टिकट और बाबा साहब अंबेडकर का डाक टिकट और सरदार पटेल का, सबका एक डाक टिकट और बाबू महात्मा जी का एक डाक टिकट। और इस बात की भी मुझे खुशी हुई है कि आज के जमाने के नौजवान इस अभियान में और इस संग्रहालय में जोड़कर 4 घंटे का अभियान हम लोगों का चला, संविधान के ऊपर और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और वर्तमान की महत्वपूर्ण को लेकर। हमारा विभाग एक लोगों के बीच में भावनाओं को संचार करने वाला और विभाग है और डाक विभाग की भी प्रगति और विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस आने वाले वर्ष से हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मैं कुंभ नहाने जरूर जाऊंगा। आप लोग ठीक हो? आज अनेक कार्यक्रमों में हम लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को, पूरे संभाग के और पूरे प्रदेश सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है और उस नए जिम्मेदारी में हमारे सभी अध्यक्षों से हमारी आशाएं, अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तन मन के साथ जो पार्टी की विचारधारा है, सेवा भाव की एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह हमारे सारे अध्यक्ष करेंगे। ग्वालियर की विकास और प्रगति में प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का जो सदैव एक योगदान रहता है, मेले में भी छूट दी गई है। विकास और प्रगति का निरंतर चक्र हमारे ग्वालियर संभाग में भी चलता रहेगा। केन बेतवा और चंबल पार्वती लिंक कैनाल का बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमारे 8 के 8 जिलों को इस योजना से मिलेगी। किसान संपन्न होगा, कृषि की सिंचाई की हेक्टेयर में बहुत बढ़ोतरी होगी और आने वाले दिनों में हमारे क्षेत्र का अधोसंरचना भी इसी तरह मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री जी के सहायता से आगे बढ़ता रहेगा। संग्रहालय का आपने कल अवलोकन किया, बच्चों से बात हुई, बाबा साहब अम्बेडकर का वो पत्र नहीं पढ़ा जिसमें आप भावुक हुए। हमारे राष्ट्रीय डाक संग्रहालय केवल एक संग्रहालय नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं का एक पूंजी है। आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। जो पुराने डाक टिकट का खजाना हमारे संग्रहालय में है, उस ज़माने का जब
कोरेल और सॉफ्टवेयर के आधार पर और फोटोशॉप के आधार पर डाक टिकट डिज़ाइन नहीं होते थे, लेकिन हाथ के ड्राइंग से डिज़ाइन होते थे और उनकी भव्यता, रविंद्रनाथ टैगोर जी का डाक टिकट, बाबा साहब अम्बेडकर का डाक टिकट, सरदार पटेल साहब का एक डाक टिकट, बापू महात्मा गांधी जी का डाक टिकट। और इस बात की भी मुझे बेहद खुशी हुई कि आज के ज़माने के नौजवान भी उसी अभियान में, उस संग्रहालय में जुड़कर 4 घंटे का अभियान हम लोगों का चला वहाँ, संविधान के ऊपर, स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और वर्तमान की महत्वपूर्णताओं के ऊपर। हमारा विभाग एक लोगों के बीच में भावनाओं को संचार करने वाला विभाग है और डाक विभाग की भी प्रगति और विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस आने वाले वर्ष से हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। महाराज कब जाएंगे 144 साल बाद कम का? मैं तो जरूर जाऊंगा, आप भी चलिएगा साथ में। चलिए। कल संवाद है पुणे में भी। मध्य प्रदेश में नया एक विकास और प्रगति का दौर हमारे मुख्यमंत्री के जो निवेशक के कार्यक्रम के आधार पे हो रहा है, उससे मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी जाएगी। संभागीय स्तर पर जो निवेशक के आयोजन रखे गए, चाहे ग्वालियर हो, खजुराहो हो, रीवा हो, इंदौर हो, भोपाल हो, उससे स्पष्ट रूप से स्थानीय तौर पर आकर्षण हमारे निवेशकों का उत्पन्न हुआ है और इसका लाभ हर एक संभाग को मिलेगा। तो भारत सरकार चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।